जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज़। मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल। अभी हमारी मौजूदगी राजद जिला कार्यालय में है और हमारे साथ मौजूद है राजद के ज़िला अध्यक्ष और राजद के प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद हैं और राजद के राज्य परिषद सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम राजद के ज़िला अध्यक्ष मोहित यादव से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, वर्तमान विधानसभा चुनाव में क्या चूक हुई आप लोगों से? देखिए, सबसे पहले आप हमारे बीच उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके कैमरे के नज़र में हमारे राज्य परिषद सदस्य भाई देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष साथी कैलाश यादव जी हैं। हमें चूक और हमारे कार्यकर्ताओं से कोई चूक हुई ही नहीं। लोकतंत्र की जननी बिहार है, जहां लोकतंत्र की चीरहरण हुआ। ईवीएम के द्वारा लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक उड़ाया गया। बिहार में लोकतंत्र पर तंत्र लोक हावी हो गया और हम बराबर इतिहास के अध्ययन करने से यह पता चला, लोकतंत्र की जननी बिहार के साथ लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। और ख़ास करके जो बिहार में मतदाताओं की आकांक्षा, मतदाताओं की जो चाहत थी, जो रोजी रोटी रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, तमाम बिंदुओं पर और तमाम मतदाता मालिक इसी उद्देश्य को लेकर अपना मतदान देने का काम किए। इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशी जीते हुए थे, लेकिन ईवीएम के द्वारा हरा दिया गया है। यह लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के साथ क्रूर मजाक हुआ है। उनका जो सपना था लोकतंत्र की, उस लोकतंत्र के जननी का चीरहरण हुआ है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि ईवीएम से घोटाला किया गया है, ईवीएम से गड़बड़ी करके सरकार बनाया गया है। एनडीए का कहना है कि जब हारते हैं इंडिया गठबंधन वाले तो कहते हैं कि ईवीएम से घोटाला किया गया है। हम इंडिया गठबंधन वाले नहीं बोलते हैं। गौरी लंकेश पत्रकार की हत्यारा, जस्टिस लोया के हत्यारा देश के गृह मंत्री बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। वो ही कह रहे थे जब बैलेट पेपर की गिनती होगी इंडिया गठबंधन वाले जीतेंगे, बैलेट की गिनती होगी इंडिया गठबंधन वाले जीतेंगे, और जब ईवीएम खुलेगी इंडिया गठबंधन वाले हारेंगे। तो स्पष्ट था ईवीएम में हेरा फेरी हुआ है और ख़ास करके ईवीएम के माध्यम से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, धीरे धीरे उजागर हो रहा है। मैंने आपसे पहले अभी एक साथी को बताया था कि नरकटिया विधानसभा में कटरा गांव है, जहां 99% इंडिया गठबंधन के मतदाता हैं। वहां जब ईवीएम खोला गया गिनती के लिए, तो तमाम लोग वोट जो आया एनडीए गठबंधन को। बहुत ऐसे विधानसभा है चिन्हित हो रहा है जहां व्यापक पैमाने पर धांधली किया गया। व्यापक पैमाने पर तमाम विधानसभा में व्यापक पैमाने पर 30,000, 35,000, 40,000 तक ईवीएम सेटिंग करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के हराया गया है। यह लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक उड़ाया गया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को भारत को कुचला गया है। लोकतंत्र के जननी को चीरहरण हुआ है। देखिए, चुनाव के अंतिम दिन जिस दिन गिनती हो रही थी, गिनती के बाद हमारे जिला अधिकारी यानी निर्वाचन आयोग से हमारी बात हुई। हम लोगों ने सवाल किया, सर इस बार ईवीएम की गिनती होगी कि ईवीएम में जो वीवीपैट मशीन लगाया गया है
वीवीपैट की गिनती होगी, तो उन्होंने कहा कि पर्ची की गिनती होगी। यानी आपके कहने का मतलब क्या कि पर्ची का गिनती नहीं हुआ, ईवीएम का गिनती हुआ है? ईवीएम का गिनती हुआ है, यानी पर्ची का नहीं हुआ। पर्ची का नहीं हुआ। लेकिन कई जिला में देखे हैं सर कि समस्तीपुर में भी देखे कि ईवीएम की बहुत सारा पर्ची कचरा के ढेर में मिला। हम तो बोल दिया मित्रों, यह ईवीएम में व्यापक पैमाने पर हेरा फेरी हुआ है। व्यापक पैमाने पर लोगों को ठगने के लिए राम लक्ष्मण ये तमाम क्या क्या नहीं हुआ। तो क्या वर्तमान आप लोग वर्तमान ईवीएम को क्या प्रतिबंध लगाना चाहते हैं? नहीं, हम तो अपने नेता से मांग कर रहे हैं, इस मुद्दा को लेकर कोर्ट जाना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। कारण जिस देश ने ईवीएम को बनाया वो जर्मनी, जापान और जितना विकसित कंट्री है, तमाम जगह ईवीएम से वोटिंग बंद हो गया, क्योंकि व्यापक पैमाने पर ईवीएम के माध्यम से धांधली होता था। आज अमेरिका में ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रहा है। जिसने ईवीएम को बनाया, जापान में ईवीएम से वोटिंग नहीं हो रहा है, जर्मनी, तमाम जगह ईवीएम पर जितना ने धांधली हुआ, जो रोक लग गया। लेकिन बिहार में ईवीएम का वोट निकला है, इससे स्पष्ट हो गया है व्यापक पैमाने पर धांधली। आप देख रहे हैं, जो सरकार निर्वाचित हो गई, अब बिहार के किसी जिले, किसी गांव में जाइए, कहीं कोई उत्साह है? तमाम लोग जान रहा है जो लोकतंत्र के साथ मजाक हुआ है। ईवीएम हैक करके ईवीएम के माध्यम से सरकार बनी है। मतदाता निराश है, लोकतंत्र की जननी बिहार कलंकित हुआ है, लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। अच्छा, तो सर एक बात और जानने का प्रयास करेंगे। आपने बोला था कि राम, हनुमान, लक्ष्मण आ चुके हैं, लेकिन सीता कहीं नजर हम नहीं बोल रहे हैं। ये एनडीए वाले का पोस्ट हमने देखा, उसमें तस्वीर दिखाया जा रहा है, जो लक्ष्मण के रूप में नीतीश बाबू को दिखाया जा रहा है, राम के रूप में नरेंद्र मोदी जी को दिखाया जा रहा है, हनुमान के रूप में चिराग जी को दिखाया जा रहा है। ये तीनों लोग जानते हैं महारानी सीता का हरण हुआ है। लोकतंत्र की जननी बिहार है और माँ सीता को हरण हो गया। अब हनुमान जी केवल मंत्रिमंडल में रहेंगे कि महारानी सीता का भी तलाश करेंगे? और ये कह दें कि महारानी सीता को तलाश करना इंडिया गठबंधन वाले का काम रह गया है, तो हम महारानी सीता को तो तलाश में लगे हुए हैं, जिसने लोकतंत्र की जननी बिहार के साथ चीरहरण हुआ है। महारानी सीता की आत्मा कलंकित हुई है, उस माता के लिए तो हम लोग कुछ करेंगे। अच्छा जी, तो क्या आप लोग सीता का तलाश किए? अब तो बोल रहे हैं लोकतंत्र की जननी, ये भारत के इतिहास में दर्ज है, लोकतंत्र की जननी बिहार है और महारानी सीता का अपमान हुआ है। लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की चीरहरण। अब तो तमाम लोग जीबी टीम है, मीडिया के साथी, अब ये कह दें एनडीए वाले जी महारानी सीता को ढूंढना इंडिया गठबंधन वाले काम है, हम तो ढूंढ रहे हैं। जब माता का हरण हुआ है तो इसमें हम लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ अभी मौजूद थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित जी, इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी है। आइए मटिहानी का प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव जी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आपके प्रखंड में श्री नरेंद्र कुमार उर्फ बोबो सिंह जी का आरजेडी से जीत हुई है जी, इस पे आपके क्या कहना है? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग बहुत खुश हैं कि हमारे नरेंद्र बाबू उर्फ बोबो सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल के सदियों से झंडा नहीं हुआ था, उन्होंने झंडा लहराने का काम किए हैं। इसीलिए मैं नरेंद्र बाबू को आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे गरीब गुरबा को मदद करते हैं और करते रहेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से।
लगातार देखा जा रहा है कि वो सिंह जी अपने कार्यकर्ताओं से और आम जनताओं के बीच लगातार संवाद कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र बाबू गरीब के 90% दिलों में वास करने वाले हमारे नेता हैं और जितने भी लोग गरीब गुरबा हैं उनको आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाते हैं, अपने पंचायत में माला पहना करके स्वागत करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग और महागठबंधन के लोग बहुत खुश हैं। इतना खुश आज तक हम लोग नहीं थे, उतना खुश हम लोग मटिहानी विधानसभा के लोग और मटिहानी प्रखंड के लोग हैं। मटिहानी की जनता खुश? जी जी, बहुत खुश है, बहुत खुश है। अच्छा, और विशेष क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हम लोग अभी कुछ नहीं क्या कहेंगे, अभी बेचारे जीते हैं और सब कुछ मदद करते हैं, सब कोई दिक्कत तो है नहीं जब हम कुछ बोलना चाहेंगे। सिर्फ आपके चैनल्स के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नरेंद्र बाबू, आप जैसे मदद करते हैं वैसे मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इनका कहना है, देखिए हमने भी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट किया तो खुल के सामने आया कि गरीब गुरबा का मसीहा बोबो सिंह कहलाते थे। कभी भी किसी भी समस्या में, किसी भी परिस्थिति में उनके पास अगर कोई भी जनता चले जाते हैं तो उनको मदद जितना हो सके उनसे उतना मदद करने का काम करते थे। ये जनता की बात है, हमारी बात नहीं। ये जनता खुल के हमारी चैनल पे बात रखती थी कि बोबो सिंह हमारे बीच आते हैं, बातों को सुनते हैं, हमारे बातों पे अमल करते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। और हो सके इस बार जनता ने इसीलिए चुना है कि जनता की मसीहा का लाने वाले इस बार मटिहानी विधानसभा के जनता ने उन्हें जिताया। और मटिहानी विधानसभा के जनता का भी प्रखंड अध्यक्ष और राजद के जिला अध्यक्ष जनता का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रत्याशी नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोबो सिंह को जिताने का प्रयास किए, जिताएं। और इस जीत के खुशी में उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भी आशा है, उम्मीद है कि बोबो सिंह बढ़ चढ़ के गरीबों का हित के लिए, गरीबों के मदद के लिए हमेशा काम करेंगे और काम करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, विस्तार से तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।